हेलो गाइज, गुड इवनिंग। मेरा नाम प्रद्युमन तिवारी है। मैं जो उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक तथा UPSSC पैट की ऑनलाइन तैयारी करा रहा था, तो हमारी जो सीरीज चल रही थी पहले मैथ्स की, जिसमें हमने पाइप और टंकी की 3 पार्ट्स अपलोड कर चुके थे और हमारा इससे पहले परसेंटेज और वर्क एंड टाइम का ख़त्म हो गया था चैप्टर। इसके बाद जो है शुरुआती 5 मिनट जो है हमारा संविधान कुछ ना कुछ स्पेशल रहता है, तो संविधान में अनुच्छेद चल रहे थे। अनुच्छेदों में भाग 5 अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक हैं जो भाग 5, जिसमें अध्याय 1 कंप्लीट हो गया था। अध्याय 2 में जो है संसद पार्लियामेंट चल रहा था 79 से 88 तक। तो ठीक है, आज इसको कंटिन्यू करते हैं। तो बिना देरी किए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलो देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। जिसमें 79, 80, 81 3 कल अनुच्छेद राज्यसभा लोकसभा की संरचना, राज्यसभा की संरचना, इन सब के बारे में बता दिया था। आज जो है अध्याय 2 संसद में अनुच्छेद 82 को देखते हैं। अनुच्छेद 82 में कहा गया है कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन। अनुच्छेद 82 अभी जो है प्रत्येक 10 वर्ष में हमारे यहाँ जो जनगणना होती है, एक दशक जैसे जनगणना कहा जाता है, अभी 2011 में हुई थी, अब 2021 में होगी। तो कह रहा कि प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन किया जाएगा, पुनः समायोजन किया जाएगा। ये अनुच्छेद 82 में कहा गया है। इसके बाद अनुच्छेद 83 में कहा गया है कि संसद के सदनों की अवधि, संसद के जो अवध हैं, संसद के जो सदन हैं उनकी अवधि, उनकी समय सीमा है जो उनका जो है वो निश्चित की जाएगी। अनुच्छेद 84 में है संसद की सदस्यता के लिए अहर्ता। अनुच्छेद 84 में कहा गया कि संसद की जो सदस्यता लेते हैं, संसद की जो सदस्यता लेते हैं उनके लिए अहर्ता क्या है, उनके लिए अहर्ताओं के बारे में वर्णन किया गया। इसके बाद अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र, सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 85 में कहा गया कि संसद का जो सत्र है उसका सत्रावसान, उसका समय वगैरह और विघटन, उसको समाप्त करना, ये सब जो है संसद का अनुच्छेद 85 में इसका वर्णन। अनुच्छेद 86 में कहा गया सदनों में अभिभाषण और उनके संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार। सदनों में जो अभिभाषण, भाषण देने और उनके संदेश भेजने का जो राष्ट्रपति का अधिकार है उसके बारे में वर्णन अनुच्छेद 86 में किया गया। इसके बाद अनुच्छेद 87 में राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 87 जो आर्टिकल 87 है उसमें राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण के बारे में बताया गया। अनुच्छेद 88 में सदनों के बारे में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार। अनुच्छेद 88 में कहा गया कि सदनों के बारे में मंत्री और जो महान्यायवादी हैं उनके विशेषाधिकार के बारे में वर्णन अनुच्छेद 88 में। इसके बाद जो हमारा पार्लियामेंट खत्म हो जाता है। इसके बाद जो संसद के जो अधिकारी हैं, संसद में जो अधिकारी होते हैं, तो कौन कौन से अधिकारी होते हैं, उन अधिकारियों का वर्णन अनुच्छेद 89 से लेकर अनुच्छेद 98 तक किया गया है। अनुच्छेद 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। अनुच्छेद 89 में जो है आर्टिकल 89 में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति है, इसके बारे में जो है वर्णन किया गया है। इसके आर्टिकल 90 में है उपसभापति का पद रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाए जाना। अनुच्छेद 90 में है उपसभापति, जो उपसभापति है राज्यसभा का, उसका पद रिक्त होना यानी खाली होना, पद त्याग करना, पद का त्याग कर देना या पद से हटाए जाने की जो पूरी प्रक्रिया का वर्णन जो है अनुच्छेद 90 में इसका वर्णन किया गया है। और आगे के जो है संसद के जो अधिकारी हैं इनका वर्णन हम लोग कल के नेक्स्ट वीडियो में शुरुआती 5 मिनट में कवर कराएंगे। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अपनी मैथ्स की क्लास जो हमारा पाइप और टंकी चल रही है उसके क्वेश्चन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक हाँ, इसे नोट करना हो नोट कर लो या स्क्रीनशॉट ले लो। इरेज करें। पहला क्वेश्चन है, क्या चल रहा था, पाइप एवं टंकी। ठीक है, इसका जो पहला क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन है, एक टंकी 5 मीटर इंटू 4 मीटर इंटू 3 मीटर की है, 3 मीटर की है। ठीक है, 5 समान पाइपों द्वारा 5 समान पाइपों द्वारा
5 समान पाइपों द्वारा 20 घंटों में खाली हो सकती है। 20 घंटों में खाली हो सकती है, ठीक है। एक पाइप से प्रति घंटे निकले पानी का आयतन क्या होगा? एक पाइप से प्रति घंटे निकले पानी का आयतन क्या होगा? समझिए, बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं, इम्पोर्टेंट है। क्या है कि एक टंकी है, इसकी जो है दे रखा है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर की, ठीक है। ये टंकी है। अच्छा, इसके जो है 5 पाइप लग गए इसको। एक पाइप जो है इतना है, 5 पाइप लग गए, और जो है ये 20 घंटों में एक टंकी को खाली कर सकती है। यानी कि ये जो है एक पाइप है, इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दे रखी है। ऐसे ही 5 पाइप 20 घंटे काम करके जो है टंकी को खाली कर सकते हैं। अब वो कह रहा कि एक पाइप से 1 घंटे में, प्रति घंटे मतलब 1 घंटे में निकले पानी का आयतन क्या होगा, ये हमें जो है निकालना है। समझो। अच्छा ये देखो कि 5 मीटर, 4 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर, ठीक है। ये हो गया। 5 पाइप हमें चाहिए कितने का है? एक पाइप का, और एक पाइप का चाहिए, और प्रति घंटे मतलब 1 घंटे, 1 घंटा हो गया। तो और 1 घंटा इसका चाहिए, तो 5 × 4 × 3 मीटर क्यूब अपॉन 5 पाइप हैं। 5 पाइप का ये इतना है, तो एक पाइप का कितना होगा? डिवाइड बाई 5 हो जाएगा। और 20 घंटे के इक्वल ये है, तो 1 घंटे के निकालेंगे तो डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। इतना आया समझ में? 5 चौको 20 से ये कट गया, तो आया कितना? 3/5 मीटर क्यूब। अब समझो क्या है, समझो। हम जानते हैं चूँकि 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। 1 मीटर क्यूब अगर कहीं पे लिखा हो 1 मीटर क्यूब ये जल का आयतन है, तो हम समझ जाएंगे कि जो है 1000 लीटर उसकी जो है क्षमता है, ठीक है। तो जो है अगर जो है सेंटीमीटर में दे रखा हो, 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू हो जाता है 1/1000 लीटर। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा ये हमने बता दिया। अच्छा यहाँ पे देखो 3/5 इंटू 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं, 1000, 5 दूनी 10, 200, ये आ गया 600 लीटर। यही क्या हो गया? टंकी का आयतन 600 लीटर, ठीक है। ये याद रखो कि जो है हमें मीटर क्यूब से लीटर में बदलना है, तो हम जानते हैं 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है? 1000 लीटर। वो भी निकल आता है, लेकिन अब उसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये भी निकल आएगा, ये भी निकल आएगा, सब निकल आएगा, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतना काम है, ठीक है। समझ में आ गया होगा। ये क्या हो गया? यहाँ से वॉल्यूम निकल आएगा। ये वॉल्यूम दे रखा, ठीक है, दे ही रखा है यहाँ पे वॉल्यूम, ठीक है। नोट कर लो। इरेज करें। दूसरा देखो, सेम इसी टाइप का करा दे रहा है एक प्रैक्टिस के लिए। दूसरा देखो, एक टंकी 8 × 5, 8 मीटर × 5 मीटर × 2 मीटर की 5 समान पाइपों से 5 समान पाइपों से ठीक है 10 घंटे में खाली हो सकती है। 10 घंटे में खाली हो सकती है, ठीक है।
अब वो कह रहा एक पाइप से प्रति घंटे निकलने वाले पानी की मात्रा ज्ञात करो। एक पाइप से प्रति घंटे निकलने वाले पानी की मात्रा, वही है, सेम क्वेश्चन है। मात्रा ज्ञात करो यानी जो है पाइप का जो है हमें क्या निकालना है, आयतन निकालना है। ठीक है, समझो, वही है 8 × 5 × 2, ये हो गया मीटर क्यूब, 3 मीटर है तो हो गया मीटर क्यूब, घन मीटर हो गया। ठीक है, अच्छा, मीटर क्यूब को घन मीटर भी बोल सकते हैं, मीटर क्यूब को क्या लिख सकते हैं, घन मीटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये घन हो गया, क्यूब हो गया। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। 5 समान पाइपों से 10 घंटे में खाली हो सकती है। अच्छा, अब ये 5 पाइप लग गए, इसमें 10 घंटे लग गए। हमें एक पाइप और 1 घंटा का निकालना है, एक पाइप और 1 घंटे, 1 घंटा का निकालना है। तो 8 × 5 × 2, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या होता है, 1000 लीटर, सीधा लिख दे रहे हैं 1000। और एक पाइप, 5 पाइप हैं तो डिवाइड बाई 5, और ये क्या है 10 घंटे के इक्वल ये है, तो 1 घंटा निकालेंगे तो डिवाइड बाई 10। 5 दूनी 10, 20 दूनी 40, 8 पंच 40, 1600 लीटर। कितना आ गया, 1600 लीटर आंसर। ठीक है, रेज करें, समझ में आ गया, वो सेम है, रेज कर दें। तीसरा देखो, तीसरा क्वेश्चन समझो। तीसरा है नल ABC, नल A, B, C की त्रिज्याओं का अनुपात, त्रिज्याओं का अनुपात 2:3:4 है, 2:3:4 है। ठीक है, तथा इन नलों में प्रवाहित होने वाले जल, तथा इन नलों में प्रवाहित होने वाले जल की मात्रा त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती है, त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती हैं। ठीक है, यदि सबसे बड़ा नल टंकी को, यदि सबसे बड़ा नल टंकी को 27 मिनट में भर देता है, 27 मिनट में भर देता है। ठीक है, तो सबसे छोटा नल टंकी को कितनी देर में भरेगा, तो सबसे छोटा नल टंकी को कितनी देर में भरेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट कर लो इसे, समझो, अच्छा सवाल है। समझो, दे रखा है कि नल A, B और C हैं, नल जो है A, B और C हैं, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है, यानी कि R1, एक R2 नल है, एक R3, इनकी त्रिज्याओं का अनुपात है 2:3:4, समझ रहे। तथा इन नलों में प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा त्रिज्याओं की वर्ग के समानुपाती। अब जल की मात्राओं का अनुपात निकाल लो, जल की मात्राओं का अनुपात क्या होगा, ये जो है त्रिज्याओं के वर्ग के समानुपाती है, तो 2 का वर्ग क्या होगा 4, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। अच्छा, ये मात्रा है, जल की मात्रा है, यानी एफिशिएंसी। हमने क्या बताया था, समय जो है एफिशिएंसी के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। समय निकाल लो, लगने वाला समय इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि यह E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/T।
यानी ये 4 है तो ये हो जाएगा 1/4। समझ गए? समय क्या होगा इसका जो है, ये हो जाएगा 1/4 1/9 1/16। समझ में आया कैसे होगा? ठीक है, ये हम बता चुके हैं पिछली क्लास में और वर्क एंड टाइम में भी बता चुके हैं। अच्छा, ले लो यहाँ एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 16 9 4 16 9 4 कॉमन इंटू अनकॉमन से ले लो, 4 × 4 3 × 3 × 4, तो यहाँ पे कॉमन 4 आ गया, 4 आ गया, और ये तो अनकॉमन ही है। ठीक है, 3 × 9 144 आया। ठीक है, 144 एलसीएम आया। इसको 16 × 9 लिख दो, सरल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा 4 से ये कटा 4 बार और ये हो गया 36। ठीक है, ये हो गया 9 16 16 से ये कटा 16 बार तो ये बचा 9। अब इसका हमें कोई काम नहीं। ठीक है, तो हमारा आ गया, ये 1/4 फॉर्म में था, हमने जो है सीधा रख लिया। अच्छा, तो लगने वाला समय का अनुपात क्या आ गया? 36:16:9। अच्छा, फिर वो कह रहा सबसे बड़ा नल टंकी को 27 मिनट में भर देता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कैसे? अब तुम ये बताओ, जो नल होगा, एक नल 36 जो है 36 मिनट में भर रहा, लगने वाला समय ही तो है, और एक 16 मिनट में भर रहा है, एक 9 मिनट में। अब ये बताओ, जो है कम समय में टंकी को भर देगा वही तो सबसे बड़ा नल होगा। जो नल ज़्यादा टाइम लगाएगा अगर टंकी को भरने में तो वो सबसे छोटा नल होगा, क्योंकि पानी इससे कम जा रहा है। समझ रहे? तो अब वो कह रहा सबसे बड़ा नल, अब इनमें से पहचानो सबसे बड़ा। तुम लोग सोच रहे हो 36, ये नहीं है बड़ा, ये सबसे छोटा है, क्योंकि 36 मिनट ले रहा और ये केवल 9 मिनट ले रहा। तो बड़ा नल कौन होगा? 9 मिनट वाला। समझ रहे? तो कह रहा सबसे बड़ा नल टंकी को 27 मिनट भर देता है, यानी कि ये अनुपात में है, तो हमने इस x के फॉर्म में मान लो। तो हमने मान लिया 9x बराबर कितना है? 27। हमने 9x क्यों माना? क्योंकि ये 9 जो है सबसे बड़ा नल है, क्योंकि ये केवल 9 मिनट ले रहा है। 36 वाला नल नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटा है, ये 36 मिनट ले रहा, समय ज़्यादा ले रहा, ये समय कम ले रहा। अब समय कम ले रहा तो यानी बड़ा है। x बराबर कितना आ गया? 3। जब x बराबर 3 आ गया तो इसे यहाँ रख दो, ये हो जाएगा 3 18 3 108, ये हो गया 108, ये हो गया 48 और ये हो गया 27। ठीक है, तो हमें पूछा क्या है? सबसे छोटा नल। सबसे छोटा नल क्या है? 36x। तो ये कितना है? 108। ये कितना टाइम ले रहा? 108 मिनट। ठीक है, अब 108 मिनट को क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 घंटा 48 मिनट। आंसर आ गया होगा समझ में? हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करना है, नोट कर लो, बढ़िया क्वेश्चन है। इरेज करें? चौथा देखो, जल्दी देखो, जल्दी करा दें। चौथा क्वेश्चन है, एक पाइप का व्यास 7 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर है, और उसमें से 3 मीटर पर सेकंड और उसमें से 3 मीटर प्रति सेकंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है, की दर से जल प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, यह पाइप एक टंकी को 2 मिनट में भर देता है। 2 मिनट में भर देता है। ठीक है, ज्ञात करो कि टंकी की धारता क्या है। ज्ञात करो कि
टंकी की धारता क्या है। अब समझो, बढ़िया क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है, सब अलग अलग टाइप क्वेश्चन लाए हैं। अच्छा समझो, टंकी की धारता चाहिए, धारता इक्वल टू होगा वेग इंटू काट का क्षेत्रफल इंटू लगने वाला समय। ठीक है, वेग हो जाएगा v, काट का क्षेत्रफल हो जाएगा a और ये हो जाएगा t। इसको स्मॉल ले लो, स्मॉल, तो क्या हो जाएगा VAT, धारता कैपेसिटी हो जाएगी। ठीक है, ये याद रखो, इतना याद रखो। ठीक है, ये नोट कर लेना, लगा दे रहे क्वेश्चन, समझो, यहाँ लगा देते हैं। अच्छा, इनमें जो ये सब दे रखा है VAT, तो ये इन सब की जो है, ये जो सेंटीमीटर है, ये मीटर में है, इनको जो है एक ही फॉर्म में बना लो, चाहे मीटर में बना लो चाहे सेंटीमीटर में, इससे जो है आसानी होगी। ठीक है, समझो। अब ये टंकी की धारता चाहिए C, वेग कितना दे रखा है, वेग 3 मीटर पर सेकंड। वेग इक्वल टू क्या होता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा, मीटर पर सेकंड, यही तो आता है। अच्छा, तो 3 मीटर पर सेकंड ये है, क्या है, वेग है, तो ये मीटर में है, हम इसे सेंटीमीटर में बदल लेते हैं, तो 3 × 100। ठीक है, 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होती है, तो 3 × 100 हो गया। इसके बाद जो है इंटू काट का क्षेत्रफल निकालना है। काट का क्षेत्रफल, ये जो है पाइप है, पाइप कैसा होता है, वृत्त की तरह होता है, वृत्ताकार होता है पाइप। पाइप का जो ये जो पाइप होता है आगे का छोर, ये जो है कैसा होता है, वृत्ताकार होता है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। पाई की वैल्यू रख दो 22/7। हमें क्या दे रखा है, व्यास दे रखा है, व्यास 7 सेंटीमीटर दे रखा है, त्रिज्या क्या हो जाएगी, 7/2 हो जाएगी। त्रिज्या जो है व्यास की आधी होती है। ठीक है, 7/2 × 7/2। अच्छा, ये जो है सेंटीमीटर में दे रखा था तो कोई दिक्कत नहीं, सेंटीमीटर में रख दिया। ये मीटर में दे रखा तो हमने इसे सेंटीमीटर बदल लिया। इंटू समय कितना लग रहा, समय लग रहा है 2 मिनट, 2 मिनट। अब जो है ये मीटर पर सेकंड में दिया था तो इसको भी सेकंड में बदल लो। 1 मिनट में कितने सेकंड होते, 60। सॉल्व कर लो। अच्छा, अब समझो, अब यहाँ भी 2 सेंटीमीटर थे, ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर, यहाँ भी सेंटीमीटर, तो यहाँ पे क्या हो गया, सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और हमने बताया था 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर क्या होता है, 1/1000 लीटर, क्योंकि हमें टंकी की क्षमता लीटर में आएगी ना, तो आ जाएगा 1/1000। समझ में आ गया। अब जो है सॉल्व कर लो इसे। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो, 2 से कट गया ये, और 2 से कट गया ये 3 बार। ठीक है, अच्छा अब सॉल्व कर लो। 3 × 9, 7 से कट गया ये 7, 22 × 7, और कुछ बचा तो 9 7 63, 63 × 22, 22 × 66, 22 छक्का 132, 138, 1386 लीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, आंसर हो गया। ठीक है, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी लो, दूसरा कराएं। पेश करें। 5वां देखो, 5वां क्वेश्चन है। 5वां है, एक पाइप का काट का क्षेत्रफल, एक पाइप का काट का क्षेत्रफल 20 वर्ग सेंटीमीटर है, 20 वर्ग सेंटीमीटर है, जिसमें 50 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, जिसमें 50 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है, जल प्रवाहित हो रहा है। यह पाइप एक टंकी का 1/4 भाग, यह पाइप
एक टंकी का 1/4 भाग 4 मिनट में भर देता है, 4 मिनट में भर देता है। याद करो कि टंकी में कितना पानी आता है। याद करो कि टंकी में कितना पानी आता है। ठीक है, कितना पानी आएगा, ये कर लो, आएगा। ठीक है, समझो। एक पाइप का काट का क्षेत्रफल एरिया दे रखा है। एरिया कितना दे रखा है? = कितना दे रखा है? 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 वर्ग सेंटीमीटर दे रखा है, जिसमें 50 है, 50। ठीक है, 50 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, ये भी सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर में है, तो पूरा सेंटीमीटर में बना लो। ये मिनट में, इसको सेकंड में बना लेंगे क्योंकि यहाँ सेकंड दे रखा, समझो। अच्छा, वो कह रहा है टंकी का 1/4 भाग 4 मिनट में बदल लेता है। अब टंकी का एक टंकी है, जैसे टंकी है, इसका जो है 1/4 वो 4 मिनट में बदल, पूरी टंकी कितने में हो जाएगी? 16, 4 चौको 16 मिनट में, 16 मिनट में पूरी टंकी भर जाएगी। समझे? ये बता, तो = क्या है? 16 है, 4 नहीं दिया है, 16 होगा। 1/4 भर रहा है 4 में, तो पूरा कितना? 16 मिनट में। ठीक है, इसके बाद जो है टंकी की धारता निकाल लो। टंकी की धारता क्या हो जाएगी? V × A × T। V कितना दे रखा है? 50 सेंटीमीटर में दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद इसका एरिया 20। अच्छा, टाइम कितना दे रखा है? 16 मिनट में दे रखा है, सेकंड में बदलो। अच्छा, ये सेंटीमीटर क्यों हो गया? ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यहाँ एक सेंटीमीटर क्यों हो गया? हमें इसे लीटर में बदलना है, तो क्या होगा? 1/1000। ये आ गया अब क्या? लीटर। ठीक है, सॉल्व कर लो। 1 0 से 1 0, 1 से ये। ठीक है, अब कितना? 16। ठीक है, 5 दूनी 10, 160 × 6, 6 36, 6 × 6 3 9, 960। कितना आ गया? 960 लीटर। ये टंकी की क्या आ गई? कैपेसिटी आ गई, क्षमता आ गई, धारता आ गई, कुछ भी कह दो। ठीक है, आ गया होगा समझ में। इरेज करें, नेक्स्ट देखो, ले लिया करो स्क्रीनशॉट जल्दी से। 6वां देखो, एक वर्गाकार पाइप की भुजा, एक वर्गाकार पाइप की भुजा, एक वर्गाकार पाइप की भुजा 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है, जिसमें 1 मीटर पर सेकंड की दर से जिसमें 1 मीटर पर सेकंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है। जल प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, जल प्रवाहित हो रहा है। यह पाइप आधी टंकी को भरने में, यह पाइप आधी टंकी को भरने में, आधी टंकी को भरने में 5 मिनट का समय लेता है। 5 मिनट का समय लेता है। ठीक है, समय लेता है। ज्ञात करो कि टंकी की क्षमता क्या है। ज्ञात करो कि टंकी की क्षमता क्या है। समझो, बढ़िया क्वेश्चन है। अब वो कह रहा है यहाँ से देखो, यह पाइप आधी टंकी को भरने में 5 मिनट का समय लेता है। टंकी कितनी भरी? आधी, यानी 1/2, 5 मिनट में। तो पूरी टंकी कितने में भरेगी? 10 मिनट में। ठीक है, ये अगर समय पता चल गया। अच्छा, पूरी टंकी भरेगी 10 मिनट में। इसकी भुजा दे रखी है। पाइप कैसा है? वर्गाकार। पाइप कैसा है? वर्गाकार। वर्गाकार पाइप है, इसकी एक भुजा दे रखी है, तो वर्गाकार पाइप का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? वर्गाकार पाइप का क्षेत्रफल, भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा स्क्वायर। 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, 4 वर्ग सेंटीमीटर कह दो, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा,
इसके बाद कह रहा है 1 मीटर पर सेकंड की दर से, 1 मीटर पर सेकंड की दर से ये जो है इसका वेग दे रखा है। इसका वेग कितना दे रखा है? 1 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे सेंटीमीटर, इसको भी सेंटीमीटर बदल लो तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर पर सेकंड, 100 सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, अब मैं पता चल गया टंकी की धारता चाहिए, धारता चाहिए C। इसका क्या होता है? VAT। ठीक है, वेग कितना है? 100। एरिया कितना दे रखा है? 4। और समय कितना लगा? 10। अब ये सेंटीमीटर में हो गया पूरा, तो क्या हो जाएगा? लीटर में बदलने के लिए 1000 लीटर। इससे ये कट गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, तो ये आ गया 4। ठीक है, नहीं। अच्छा, 2 सेंटीमीटर है। 10 मिनट हो गया। हाँ सॉरी, अब यहाँ पे देखो 10 मिनट थे, 10 मिनट थे, इसको हमने मिनट में ही बदल दिया। यहाँ सेकंड बदलने के लिए 60 का गुणा कर दो, तो कितना आ गया? 240 लीटर टंकी की धारता आ गई आंसर। ठीक है, मीटर में आ जा, वो मिनट में आ जाता ना। इरेज करें? लास्ट क्वेश्चन, हाँ आज का लास्ट क्वेश्चन समझो, आज का लास्ट सातवां है। 2 पाइपों का काट का क्षेत्रफल, 2 पाइपों का काट का क्षेत्रफल, 2 पाइपों का काट का क्षेत्रफल क्रमशः 10 वर्ग सेंटीमीटर, क्रमशः 10 सेंटीमीटर स्क्वायर तथा 5 वर्ग सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इन पाइपों में क्रमशः 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, 20 सेंटीमीटर पर सेकंड तथा 40 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से, तथा 40 सेंटीमीटर पर सेकंड की दर से जल प्रवाहित हो रहा है, जल प्रवाहित हो रहा है। ठीक है, इसके बाद दोनों पाइप मिलकर एक टंकी को, दोनों पाइप मिलकर एक टंकी को 10 मिनट में भर देते हैं, 10 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, ज्ञात करो टंकी की धारता क्या है? ज्ञात करो टंकी की धारता, वही धारता निकालना है। समझो, 2 पाइपों का काट का क्षेत्रफल दे रखा है, हमने मान लिया ये हो गया A1, कितना दे रखा? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और A2 दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि इनका जो है वेग भी दे रखा है, इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर पर सेकंड, और V1 और V2 कितनी दे रखी है? 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। चलो सब सेंटीमीटर में, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद दोनों पाइप मिलकर 10 मिनट में भर देते। अब समझो, टंकी की धारता होगी, वो क्या होगी? V1 A1 T1 प्लस V2 A2 T2, क्योंकि दोनों नल चल रहे हैं, पाइप चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखो 10 मिनट लग रहा, तो यहाँ पे समय तो कॉमन ही है, तो यहाँ पे T मान लो। ठीक है, V1 A1 प्लस V2 A2 T, समय तो दोनों को एक ही साथ लग रहा। अच्छा, अब समझो, V1 कितना दे रखा? 20, A1 10 प्लस V2 कितना दे रखा? 40, A2 5। समय इन दोनों को कितना लग रहा? 10 मिनट, 10। अच्छा, मिनट में है तो इसको सेकंड में बदल लो। अच्छा, ये पूरा कितना काय में आएगा? सेंटीमीटर क्यों, तो उसको हमें लीटर में भी बदलना पड़ेगा, तो 1 × 1/1000 लीटर। अब इसे सॉल्व कर लो। अब देखो, जो हो जाएगा 200 प्लस 200 प्लस 200 इंटू, यहाँ देखो 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0 कट गई,
6/10 6/10 400 इंटू 6/10 24 240 लीटर। टंकी की क्षमता कितनी आ गई? 240 लीटर आंसर। ठीक है, नोट कर लो। इरेज करें। अब देखो, समझने का प्रयास करो। आज जो है पार्ट 4 था आज पाइप और टंकी का। अगर जो है आप लोगों को कहीं ना कहीं पढ़ाई में हेल्प हो रही हो तो वीडियो को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब करें। यहाँ पे बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑल कर दें। इससे जो है हमारी डेली जो है आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगी वीडियो की। और शेयर करें, जो शेयर करने से क्या होगा, जो भी पढ़ रहा होगा उसके तक पास जो है वीडियो पहुँचेगी, उनको भी पढ़ाई में कहीं ना कहीं हेल्प होगी। कमेंट करें, अपनी प्रतिक्रिया दें, कैसी लग रही है, पढ़ने में समझ में आ रहा है, मज़ा आ रहा है, पढ़ाई में आप लोगों को हेल्प हो रही है, तो एक बार कमेंट करें। ठीक है, अच्छा ये तो हो जाएगा। इसके बाद हमें जो है, अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चंस में डाउट है, हमने टेलीग्राम की भी लिंक डाल दी, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। यूपीएसआई और यूपीपीएससी 2021 के बैच में जो है आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसके बाद जो है आप हमें इंस्टा पे भी फॉलो कर सकते हैं, प्रदुमन तिवारी। ठीक है, तो ठीक है अब। और नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, नमस्ते।